फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस की शाफ्ट का फ्रैक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक कॉमन फ्रैक्चर है और कॉमनली अडल्ट्स में हम इसे देखते हैं कि ये होता है। इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रंस, बच्चों में ये फ्रैक्चर कम होता है। यूजुअली मिडल थर्ड ऑफ द शाफ्ट इज अफेक्टेड। जो फ्रैक्चर होता है शाफ्ट के मिडल थर्ड पोर्शन में होता है। डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल, और हम देखते हैं कि ये फ्रैक्चर मोस्ट ऑफ द टाइम इज डिस्प्लेस्ड, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो सकता है। अभी सब्सीक्वेंट स्लाइड में हम इसे डिस्कस करेंगे कि क्यों ये डिस्प्लेसमेंट होता है और किस तरीके से होता है। यूजुअली जो ये फ्रैक्चर होता है ये स्पाइरल होता है इन नेचर। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं फ्रैक्चर जो लाइन है इट इज़ स्पाइरल। द रीज़न बीइंग ये फ्रैक्चर ट्विस्टिंग और बेंडिंग फोर्सेस की वजह से होता है कि एक अपर पोर्शन, अपर जो फ्रेगमेंट है वो एक डायरेक्शन में मूव करती है और जो लोअर फ्रेगमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। दैट विल रिजल्ट इनटू द स्पाइरल फ्रैक्चर। सो इट मे बी सस्टेन बाय द फॉल ऑन एंड आउट स्ट्रेच हैंड, के पेशेंट इस तरीके से गिरता है कि उसका जो हैंड है वो आउटली स्ट्रेच्ड है और फॉल हो गया, एंड द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्ट ऑन द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, और देयर माइट बी डायरेक्ट इंजरी। डायरेक्टली कोई चीज़ अगर हिट होती है तो भी ये फ्रैक्चर हो सकता है। सो इन केस अगर कोई डायरेक्ट इंजरी है तो ये फ्रैक्चर हमारा ट्रांसवर्स भी हो सकता है, ओब्लिक भी हो सकता है और कम्युनिकेटिव भी हो सकता है। इन दैट केस ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रैक्चर हमारा स्पाइरल ही हो। जैसे हम देख सकते हैं स्पाइरल मोस्ट ऑफ द टाइम तब होता है जब हमारा बेंडिंग और ट्विस्टिंग फोर्सेस होती हैं, बट इफ इट इज़ अ डायरेक्ट इंजरी इट माइट रिजल्ट इनटू एन ओब्लिक ट्रांसफर और कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। एनाटमी की अगर बात करें, इस एरिया की एनाटमी को अगर हम स्टडी करें, दैन वी नो दैट ह्यूमरस इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ मसल्स, राइट, एंड दोज मसल्स हैज़ सम रेलिवेंस इन दिस एरिया। सो वो रेलिवेंस क्या है उसे हम देखते हैं। इस केस में क्या होता है, ह्यूमरस के केस में बिकॉज ऑफ द एन नंबर ऑफ मसल्स द इंसिडेंसेस ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर इज लो। कंपाउंड फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर से मीन्स हमारा ये ओपन नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारा हम देखते हैं एक्सटेंसिव फ्रैक्चर नहीं होता है ये, और आसपास के और स्ट्रक्चर जनरली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो मसल्स की वजह से क्या होता है, मसल गार्ड करती हैं और ये हमारा फ्रैक्चर क्लोज फ्रैक्चर होता है। यूनियन ईजिली हो जाती है, अगेन मसल्स में रिच ब्लड सप्लाई होती है, वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं इस फ्रैक्चर के अर्ली यूनियन में। एंड माल यूनियन इज मास्क्ड। माल यूनियन इज मास्क्ड मीन्स यहाँ पर जो भी अगर बोन जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जब हील करती हैं और स्लाइटली अपने अलाइनमेंट से हटकर हील करती हैं, जिसे हम कहते हैं माल यूनियन, तो वो यहाँ पे मास्क हो जाती है। क्यों मास्क हो जाती है, बिकॉज ऑफ दी मसल्स। इसे हम आगे अपनी स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए कि अगर माल यूनाइटेड हमारा फ्रैक्चर भी है तो वो क्या होता है, मास्क हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी ऊपर मसल्स प्रेजेंट हैं कि उसे ढांप लेती हैं और एज सच बहुत कुछ पता नहीं चलता है कि अंदर क्या हुआ है। नाउ पैथोएनाटमी, एनी टाइप ऑफ फ्रैक्चर के नाकर, जैसे हमने देखा स्पाइरल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है, ओब्लिक भी हो सकता है, कम्युनिकेटेड भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल। क्यों डिस्प्लेसमेंट यहाँ वेरिएबल होता है उसकी हम बात करते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो हमारी ये फ्रेगमेंट है ये डिस्प्लेस हो रही है, एंड मोस्टली इट इज़ द लेटरल एंगुलेशन। लेटरली क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रही है अपर फ्रेगमेंट। हेयर ऑल्सो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा अपर फ्रेगमेंट हमारी लेटरली एंगुलेट हो रही है। सो मार्क्ड एंगुलेशन होता है और देयर में बी ओवरलैपिंग। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि अपर फ्रेगमेंट पर हमारा डेल्टॉइड प्रेजेंट होती है, एंड डेल्टॉइड इज अ स्ट्रॉन्ग मसल, इट इज़ अ बिग मसल। सो क्या होता है, डेल्टॉइड अपर फ्रेगमेंट को अपनी तरफ पुल करती है, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द लेटरल एंगुलेशन। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अपर फ्रेगमेंट हमारी लेटरली एंगुलेट हो रही है। हेयर ऑल्सो यू कैन अप्रिशिएट दिस कि किस तरीके से लेटरल फ्रेगमेंट एंगुलेट हो रही है। देयर इज वन मोर फैक्टर कि जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि ये फ्रैक्चर ऑफन डिस्प्लेस होता है। दिस इज द ग्रेविटी, डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है, जो लोअर फ्रेगमेंट है उसे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, नीचे की तरफ पुल करती है,
और उससे क्या होता है, हम देखते हैं कि जो लोअर फ्रेगमेंट है हमारी वो नीचे की तरफ मूव करती है एंड देयर इज डिस्ट्रैक्शन एट द फ्रैक्चर साइट। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है फ्रैक्चर साइट पे, लोअर फ्रेगमेंट नीचे मूव कर गई है। सो दीज आर द फीचर्स जो हम देखते हैं कि इस फ्रैक्चर में हमें मिलते हैं। किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो सकता है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेटरल एंगुलेशन होता है एंड डिस्ट्रैक्शन होता है। नाउ डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोस करें कि ये हमारा फ्रैक्चर है शाफ्ट का, ह्यूमरस की। क्लासिकल साइन ऑफ फ्रैक्चर्स प्रेजेंट होंगे, देयर विल बी पेन, देयर विल बी स्वेलिंग, हम देखेंगे वहाँ पे ब्रूजिंग हो सकती है, वहाँ पे क्या हो सकता है, डायरेक्ट अगर इंजरी है तो उसके साइंस वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। देयर मे बी रिस्ट ड्रॉप बिकॉज जो हमारी रेडियल नर्व होती है उसका पाथ अगर हम देखें तो वो क्या होती है, ह्यूमरस की शाफ्ट से वो पोस्टीरियरली जाकर और फिर अगेन एंटीरियरली हमारा आती है। तो यहाँ पर अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स क्योंकि स्पाइरल डायरेक्शन में होती हैं, फ्रैक्चर फ्रेगमेंट स्पाइरल फ्रैक्चर होता है तो स्लाइटली एंगुलेटेड होती हैं एंड दैट माइट इंजर द रेडियल नर्व एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द रिस्ट ड्रॉप। नेक्स्ट इज द एक्सरे। एक्सरे जब भी हम कराएंगे होल आर्म का कराएंगे विच विल रिजल्ट द शोल्डर एज वेल एज द एल्बो जॉइंट। इसमें हम दोनों जॉइंट्स अपने कवर करेंगे बिकॉज देयर माइट बी एसोसिएटेड इंजरीज इन द शोल्डर और द एल्बो और देयर माइट बी सम डिसलोकेशन। नाउ इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्रैक्चर यूनाइट्स ईजिली, फ्रैक्चर ईजिली जुड़ जाता है। रीज़न जैसे हमने डिस्कस किया था कि वहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है तो ईजिली फ्रैक्चर जुड़ जाता है बिकॉज मसल बहुत सारी प्रेजेंट है। एनाटमिकल रिडक्शन इज नॉट नेसेसरी इफ द फ्रैक्चर इज स्टेबल। सो ऐसा फ्रैक्चर जहाँ पे स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेटरल एंगुलेशन नहीं है, ऐसे फ्रैक्चर को हम क्या करते हैं, उसका एनाटमिकल रिडक्शन ज़रूरी नहीं है, उसे हम ऐसे ही क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्लास्टर कास्ट हम उसे सेटल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे और फर्दर बताऊंगी, रेडियल नर्व का ये कोर्स है कि किस तरीके से फ्रैक्चर होने के बाद यहाँ पे ये रेडियल नर्व हमारी इंट्रैप हो जाती है। अभी हम देखेंगे किस तरीके से इस फ्रैक्चर में रिस्ट ड्रॉप होने के चांसेस हैं। मॉडरेट माल यूनियन एंड शॉर्टनिंग भी क्या होता है, अननोटिस यहाँ पे जाती है। जैसे मैंने बताया था अगर स्लाइट जो बोन है वो अपने अलाइनमेंट से हटकर जुड़ी है या थोड़ी बहुत शॉर्टनिंग हो गई है फ्रेगमेंट के ओवरलैपिंग की वजह से तो वो यहाँ इतना पता नहीं चलती है बिकॉज ऑफ दी मसल्स, एन नंबर ऑफ मसल्स। सो ट्रीटमेंट का जो फर्स्ट मेथड है इट इज़ द कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, वी यूज़ यू स्लैब। यू स्लैब में क्या होता है, एक यू शेप का यहाँ पे हम स्लैब अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक प्लास्टर स्लैब होता है जो एक्सटेंड करता है नेक की बेस से, यहाँ नेक की बेस से इसे हम स्टार्ट करते हैं। देन ये हमारे शोल्डर के मीडियल एस्पेक्ट को कवर करते हुए हमारे लेटरल एस्पेक्ट को कवर करते हुए मीडियल एस्पेक्ट तक आता है। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ एन इमेज कि ये यहाँ पे हमारा जो स्लैब है एक्सरे में वो इस तरीके से नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ये पूरा नेक के रीजन से होता हुआ लेटरल एंड देन मीडियली ये इसे कवर कर रहा है। इसमें क्या होता है, ये यू स्लैब क्या करता है, इसे हम ट्रायंगुलर स्लिंग के साथ सपोर्ट करते हैं पेशेंट की आर्म इसमें, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नेक के साथ ये मूव होता हुआ आ रहा है एंड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगुलर स्लिंग हमने इसे सपोर्ट कर दिया है। वंस द फ्रैक्चर यूनाइट, ये जो स्लैब है रिमूव कर दिया जाता है। इट टेक्स अराउंड 6 to 8 वीक्स और शोल्डर एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी जाती हैं। ये यू स्लैब क्यों हम अप्लाई करते हैं, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो लोअर फ्रेगमेंट को डाउनवर्ड ग्रेविटी पुल कर रही है, ये उसे काउंटर करता है, सो डिस्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट कम्स द हैंगिंग कास्ट। हैंगिंग कास्ट इज यूज इन सम केसेस जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोअर थर्ड फ्रैक्चर है हमारा ह्यूमरस का, वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। वेट ऑफ द लिम्ब एंड कास्ट इज supposed to provide the necessary traction which will keep the fracture in alignment. So यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल और हमारा जो कास्ट है उसका वेट फ्रैक्चर को अपनी प्रॉपर अलाइनमेंट में लाने में हेल्प करता है। थर्ड इज द चेस्ट आर्म बैंडेज जो हम पेशेंट के अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट इज द ऑपरेशन। ऑपरेशन उन केसेस में होता है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा एंगुलेशन है जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता कंजर्वेटिवली, उस केस में हम ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स एंड स्क्रू, उसे हम फिक्स करते हैं।
नाउ कम्स द कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में जैसे हमने बात की थी कि रेडियल नर्व इंजर्ड हो सकती है एंड दैट माइट रिजल्ट इनटू द रिस्ट ड्रॉप। सो ऐसा एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर भी हो सकता है जब हमारी फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स जो शार्प हैं वो नर्व को कट कर दें। एट द टाइम ऑफ रिडक्शन भी हो सकता है जब हम फ्रैक्चर को उसके अलाइनमेंट में ला रहे हैं तब हमारा जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हैं वो उसको कट कर दें। या फिर ये होता है कि फ्रैक्चर अलाइनमेंट में लाने के बाद भी सब कुछ ठीक होता है, बट जैसे जैसे बोन हील होने लगती है तो फ्रैक्चर एरिया में क्या होता है, जब कैल्शियम डिपॉजिट होती है तो रेडियल नर्व में भी कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है, कैलस फॉर्मेशन वहाँ हो जाता है जिसमें रेडियल नर्व इंट्रैप हो जाती है एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द रेडियल नर्व इंजरी। दो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है, इट इज़ द डिलेड और द नॉन यूनियन। डिलेड यूनियन को का मतलब होता है देर से जुड़ना। क्यों देर से जुड़ना? क्योंकि जैसे मैंने बताया था सही तरीके से अगर हमने फ्रैक्चर को अलाइन नहीं किया तो ग्रेविटी लोअर फ्रेगमेंट को नीचे की तरफ पुल करती है एंड दैट विल रिजल्ट इन द डिस्ट्रैक्शन एट द फ्रैक्चर साइट, जिसकी वजह से फ्रैक्चर या तो यूनियन नहीं हो पाती है या फिर डिलेड यूनियन होती है। सो दिस इज अ केस ऑफ अ नॉन यूनियन। आसपास कैलस फॉर्मेशन है बट फ्रैक्चर लाइन हम देख सकते हैं अभी भी वैसे ही है। देयर माइट बी एंगुलेटेड माल यूनियन ऑल्सो, कि फ्रैक्चर फ्रेगमेंट अपनी जगह से हट गई हैं और माल अलाइनमेंट यहाँ पर हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फ्रैक्चर। आई होप आपको ये पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के साथ बने रहिए हमारे साथ। हैव अ गुड डे।